मानसून की सक्रियता के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। औरंगाबाद के नबीनगर में सबसे अधिक 42.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व जिलों में कई स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की आशंका है। वहीं किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों में एवं प्रदेश के शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। साथ ही साथ राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन तथा वज्रपात की संभावना है। किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा की भी संभावना है। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उसके 3 अंगरक्षकों की हत्या के मुख्य आरोपी प्रद्युम्न शर्मा और उसके सहयोगी गोविंद कुमार शर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी तमिलनाडु के रामेश्वरम से हुई है। दोनों अपराधियों को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु से बिहार लाया जाएगा। कैमूर के भभुआ में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने अब तक 44 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर तथा वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनकी पहचान की जा रही है। डीएम ने कहा कि सभी उपद्रवियों की तस्वीर शहर के चौक चौराहों पर लगाई जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने बताया कि भभुआ शहर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है। हालांकि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभी भी भभुआ में रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक धारा 144 लागू है। पूर्वी चंपारण जिले के रानीकोठी थाना क्षेत्र में मारपीट, फायरिंग और रंगदारी मांगने के आरोप में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा समेत 6 अन्य पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में 100 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ओसामा पर अपनी बहन के ससुराल में चल रहे भूमि विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग करने तथा 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप है। बिहार को प्रतिष्ठित रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राज्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार पर्यटन के सचिव अभय कुमार सिंह और पर्यटन विभाग के निदेशक विनय कुमार राय ने इस पुरस्कार को बिहार पर्यटन के लिए गौरव का क्षण बताया। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड स्थित एक गोदाम से उत्पाद विभाग की टीम ने 1 करोड़ रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में अपराधियों ने एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी। कैमूर जिले के दादर गांव के लोगों ने बिजली की मांग को लेकर मोहनिया बाजार स्थित विद्युत सब स्टेशन का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 1 महीने से बिजली की आपूर्ति नहीं होने का आरोप लगाया है। अरवल जिले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों से शैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता लाने की अपील की है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन सामानों के आयात के लिए लाइसेंस या सरकार से अनुमति जरूरी होगी। माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि नया सवेरा योजना के तहत लगभग 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। श्रीमती ईरानी ने कहा कि यह योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सिख, जैन,
मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों से संबंधित छात्रों की सहायता के लिए लागू की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने देश में अंगदान बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। डॉक्टर मांडविया नई दिल्ली में 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में लगभग 5000 लोगों ने अपने अंगदान किए, जबकि अब प्रत्येक वर्ष 15000 से अधिक लोग अंगदान कर रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि अंगदाताओं की अवकाश अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। अंगदाताओं के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि अंगदान दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 38 लाख फेरी वालों को लाभ हुआ है। यह योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत फेरी वाले 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। इसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत 41% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत समस्तीपुर रेल मंडल के 12 और कटिहार रेल मंडल के 18 स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि मंडल के जिन स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास होगा, उसमें बापूधाम, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सहरसा और जयनगर समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं। वहीं कटिहार रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने बताया कि पहले चरण में 9 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें बारसोई, ठाकुरगंज और किशनगंज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिहार के एनडीए सांसदों के साथ नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। लोकसभा के एनेक्सी बिल्डिंग में यह बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भाजपा के साथ साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सांसदों की मांग, समस्या और विचार सुने जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों से विभिन्न राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ 5 अगस्त को पटना में बैठक करेंगे। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने बताया कि बैठक में शिक्षक संघ के नेताओं के साथ साथ महागठबंधन में शामिल घटक दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेज दिया गया है। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों ने राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों पटना में प्रदर्शन किया था। पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार में जातीय गणना जारी रखने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नालंदा के अखिलेश कुमार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर जातीय गणना का काम शुरू करवा दिया है। इसे देखते हुए मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। गौरतलब है कि 1 अगस्त को पटना उच्च न्यायालय ने जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की यह दलील नामंजूर कर दी कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ASI सर्वे कराने का सत्र न्यायालय का आदेश बरकरार रहेगा।